गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेमेस्टर थर्ड का पहला टॉपिक, दैट मीन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। और फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन पढ़ने से पहले हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज जीन, जीन क्या होता है। तो जीन को हम लोग डिफाइन करेंगे। इट कैन बी डिफाइन एज द स्मॉल पार्ट और द सेगमेंट ऑफ डीएनए। जो जीन होता है, जैसे मान लीजिए हमारे सेल में ये हमारा क्या है, डीएनए है। इस डीएनए के छोटे से सेगमेंट को या पार्ट ऑफ सेगमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। ठीक है। इट कैन बी कोड फॉर द प्रोटीन। जो जीन होता है ये किसके लिए कोड करेगा, प्रोटीन के लिए। तो दैट मीन्स हमारे जीन के ऊपर क्या होते हैं, कुछ कोडॉन होते हैं जो कोड करते हैं किसको, प्रोटीन्स को। दैट प्रोटीन कैन वर्क एज द एंजाइम। और ये प्रोटीन वर्क करेगा किसकी तरह, एंजाइम की तरह। ठीक है। चलिए हम लोग इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी देख लेते हैं। हमारे पास डीएनए है और डीएनए का एक छोटा सा जो सेगमेंट है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीन। और जीन में जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा, एमआरएनए। ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन्स बनेगा और ये प्रोटीन वर्क करेगी किसकी तरह, एंजाइम्स की तरह। अब हम सेल के अंदर देखेंगे किसका स्ट्रक्चर, जीन का लोकेशन। तो ये मान लीजिए कि कोई सेल है और सेल के अंदर सेमी सॉलिड फ्लूइड मटेरियल जो भरा होता है उसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। फिर सेंट्रली लोकेटेड ऑर्गेनल्स होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन्स या नेटवर्क्स ऑफ डीएनए होता है जिसे हम क्रोमैटिन्स कहते हैं। और यही क्रोमैटिन जब कंडेंस हो जाती है बहुत ज़्यादा तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम्स का। क्रोमैटिन किससे मिलके बना होता है, हिस्टोन प्लस डीएनए से मिलके बना होता है। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ जीन के बारे में। अगर हम किसी भी नॉर्मल जीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। पहला प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा होता है टर्मिनेटर। प्रमोटर जीन का वह रीजन होता है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है या कोई भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाके फर्स्टली वहीं पे बाइंड करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रमोटर। स्ट्रक्चरल जीन, जीन की वह जगह है जिसके पास कोडिंग सीक्वेंस है जो कोड करेगा, जिसके पास इंफॉर्मेशन है किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। कोडिंग सीक्वेंस में भी या कोडिंग रीजन में भी 2 रीजन पाए जाते हैं, एक एक्सॉन और दूसरा क्या, इंटेरॉन। जो एक्सॉन रीजन है वो किसके लिए कोड करेगा, प्रोटीन के लिए। जो इंटेरॉन होते हैं वो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं लेकिन यूज़ इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो इंटेरॉन्स होते हैं वो किस पे यूज़ किए जाते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उनका यूज़ किया जाता है। और इंटेरॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं, जंक डीएनए कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द जीन। नॉर्मल एक जनरल स्ट्रक्चर देखें हम लोग जीन का, तो जीन में बहुत सारे रीजन होते हैं। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक एक डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये इसका 5' एंड है और ये 3' एंड है। 5' एंड पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है, 3' एंड पे OH ग्रुप फ्री होता है। फिर यहाँ सबसे स्टार्टिंग में 5' एंड पे यहाँ पे मिलेगा क्या हमारे पास, प्रमोटर रीजन मिलेगा। और प्रमोटर रीजन के ऊपर ही क्या आके बाइंड करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट। प्रमोटर जो है वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट है। और यहाँ पे कुछ सीक्वेंस होते हैं जैसे कि टाटा बॉक्स, कैट बॉक्स। और इनको पहचानेंगे हम कैसे, क्योंकि ये जो रीजन होते हैं वो GC रिच होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे डीएनए के ऊपर प्रमोटर रीजन में और टर्मिनेटर रीजन, दोनों रीजन में कुछ सीक्वेंस पाए जाते हैं जिसकी ट्रांसलेशन नहीं की जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन या UTR। ये हमारे 5' एंड का UTR है और ये हमारे 3' एंड का UTR रीजन है। UTR रीजन वह रीजन है जहाँ से जिसकी ट्रांसलेशन नहीं की जाती है, जिसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, UTR। फिर हमारे पास जो स्ट्रक्चरल जीन है उसके 2 रीजन थे, एक्सॉन, इंटेरॉन।
तो ये हमारा एक्सॉन फर्स्ट हो गया, एक्सॉन सेकेंड हो गया, एक्सॉन थर्ड हो गया, एक्सॉन फोर्थ हो गया, एक्सॉन 5 हो गया। और इसके बीच बीच की जो जगह है ये क्या है, इंटेरॉन है। यहाँ हमने लिखा भी है इट इज़ अ इंटेरॉनिक माइक्रो आरएनए जीन, यहाँ इंटेरॉन है। फिर हम देखेंगे कि इसके एंड में, स्ट्रक्चरल जीन के एंड में टर्मिनेटर रीजन है, जहाँ पे जैसे जैसे यहाँ अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड किया तो वो स्ट्रक्चरल जीन से क्या बना देगा, mRNA बना देगा। लेकिन जैसे जैसे वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आगे बढ़ेंगे और टर्मिनेटर रीजन पे आएंगे तो यहीं पे आके ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और हम लोग इसे यूटीआर रीजन को हम लोग लीडर सीक्वेंस भी कहते हैं। जो 5' यूटीआर रीजन है उसे हम लोग लीडर सीक्वेंस कहते हैं, जो 3' यूटीआर रीजन है उसे हम लोग सीड सीक्वेंस भी कहते हैं। और जो ट्रांसलेशन की डायरेक्शन होती है, जो आपको 5' की तरफ दिखेगा उसे हम लोग अपस्ट्रीम कहेंगे, और जो हम 3' की तरफ का जो रीजन होगा उसे हम डाउन स्ट्रीम कहेंगे। और ये डायरेक्शन है ट्रांसक्रिप्शन का, दैट मीन्स जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी वो 5' टू 3' की तरफ होगी। अब हम लोग बात करेंगे दैट मीन्स द प्रोकैरियोटिक जीन और यूकैरियोटिक जीन के बारे में। प्रोकैरियोटिक जीन और यूकैरियोटिक जीन के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक, अगर हमने जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है तो प्रोकैरियोटिक जीन में भी आपको 3 रीजन मिलेंगे। पहला प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा क्या मिलेगा, टर्मिनेटर। तो ये हमारे पास डीएनए, एक बैक्टीरिया का डीएनए है, डबल स्ट्रैंड है, ये इसका प्रमोटर रीजन है और ये इसका टर्मिनेटर रीजन है। बाकी बीच में बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन है जिसे मैंने A, B, C, D और E करके रिप्रेजेंट किया। ये क्या है, डिफरेंट कोडिंग सीक्वेंस है। जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें जो जीन होते हैं वो पॉलीसिस्टोनिक जीन होते हैं। पॉलीसिस्टोनिक जीन का क्या मतलब, एक ही स्ट्रक्चरल जीन में डिफरेंट प्रोटीन के लिए कोड होते हैं। जैसे A अलग प्रोटीन को कोड करेगा, B अलग प्रोटीन को कोड करेगा, C अलग प्रोटीन को, D अलग प्रोटीन्स को, E अलग प्रोटीन को। तो जब एक सिंगल स्ट्रक्चरल जीन एक से ज़्यादा प्रोटीन को कोड करता है तो उस तरह के जीन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसिस्टोनिक जीन कहते हैं। हम लोग इसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे। जीन कंटेन मल्टीपल ओपन रीडिंग फ्रेम, एक ऐसा जीन जिसपे बहुत सारे ओपन रीडिंग फ्रेम है और ईच ऑफ कोडिंग फॉर सेपरेट प्रोटीन, और हर कोडिंग सीक्वेंस अलग अलग डिफरेंट प्रोटीन्स को कोड करता है। अ सिंगल mRNA मॉलिक्यूल्स कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू मल्टीपल प्रोटीन प्रोडक्ट। ये क्या है, एक सिंगल mRNA, एक सिंगल सा एक mRNA अलग अलग प्रोटीन्स के लिए कोड करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीसिस्टोनिक जीन कहेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक जीन में। तो यूकैरियोटिक जीन में हमने एक ईस्ट का डीएनए लिया है, इसमें भी आपको क्या मिलेगा, प्रमोटर रीजन, फिर क्या मिलेगा इनमें, टर्मिनेटर रीजन, बीच में आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगा स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन में आपको रीजन मिलेंगे, ये इंटेरॉन है, ये एक्सॉन है और ये क्या है, इंटेरॉन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा mRNA और mRNA से बनेगा प्रोटीन। तो यहाँ हम देखेंगे एक स्ट्रक्चरल जीन से या एक सिंगल mRNA से एक सिंगल प्रोटीन ही बन रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक होते हैं उसके जो जीन होता है वो कैसा होता है, मोनोसिस्टोनिक जीन होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे। जीन कंटेन सिंगल ओपन रीडिंग फ्रेम, यहाँ पे एक सिंगल ही ओपन रीडिंग फ्रेम है फॉर वन प्रोटीन, एक प्रोटीन के लिए एक सिंगल ओपन रीडिंग फ्रेम है। ईच mRNA मॉलिक्यूल इज ट्रांसलेटेड इनटू वन पॉलीपेप्टाइड, एक mRNA मॉलिक्यूल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाता है तो हम उसे क्या कहेंगे, मोनोसिस्टोनिक जीन कहेंगे। थैंक यू। कल से हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे।